आपको होल प्रोसेस को एक एक्साइटिंग प्रोसेस रखना होगा कि हमारा माइंड मोस्टली जो मेमोरी रिटेन करता है, इट रिटेन्स एज पिक्चर्स। किसी पिक्चर के फॉर्म में उसको लेकर के आ जाते हैं जानकारी को, और वो आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम रहती है। अगर अपना मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं तो रिट्रीवल पर ज़रूर ध्यान दें। बार बार अगर आप रिट्रीवल करते हैं तो आपका जो रिट्रीवल वाले जो न्यूरॉन्स हैं माइंड के, वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन एक बड़ा एग्जामिनेशन है और बहुत सारी जानकारी आपको इकट्ठी करनी होती है, एंड यू हैव टू मेमोराइज ऑल ऑफ देम। है ना सच बात? और कई बार तो इतना ओवरवेलमिंग लगता है कि सर, सारी चीज़ों को कैसे हम याद रख सकते हैं? हम अगर सारी चीज़ों को याद रखें तो कैसे इसको मेमोरी पावर को बढ़ाया जा सकता है? ऐसे मैं कुछ बातें कर रहा था, कुछ पुराने स्टूडेंट्स बैठे थे उसमें। उसमें एक ने बड़ी रोचक बात कही कि सर, इसके लिए एक दवा आती है, उसके अगर खा लें हम तो मैं कहा, कौन सी दवा आती है? तो उन्होंने कुछ नाम लिया जो मुझे याद नहीं है, तो इसका मतलब मैंने वो दवा नहीं खाई थी। कुछ दवा का नाम लिया, बोले कि सर, ये जब बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं ना, उनके खूब ऐड आते हैं, ऐसे मेमोरी बढ़ाने के इलाज के लिए। तो मैंने कहा, आपने खाया क्या वो दवा? के मैं बिल्कुल ही एक नेचुरल क्वेश्चन था मेरा कि मैंने पूछूं उनसे कि आपने दवा खाया क्या, कि उससे कुछ फ़ायदा हुआ क्या, ताकि मैं बाकी लोगों को भी रिकमेंड कर पाऊँ। कि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, जैसे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेमोरी पावर को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर, मुझे पता नहीं कि उसका फ़ायदा हुआ कि नहीं, क्योंकि मैं अक्सर उसको खाना भूल जाता था। मुझे बहुत हँसी आ गई, शायद आपको भी हँसी आ रही होगी। एक ऐसी दवा जो उनको इतना याद ना दिला सके कि आपको दवा खानी हो, उसकी कितनी गुणवत्ता होगी। बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। मेमोरी आप दवा खा कर के नहीं बढ़ा सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि हम सब एक जैसे ही हैं। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुए हैं। हमारे क्लास में एक स्टूडेंट होते थे जो विजुअली इम्पेयर्ड थे, उनको दिखता नहीं था। और आई थिंक जब वो क्लास में बैठे होते थे, अब वो एक सीनियर अफ़सर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे। तो कुछ कॉपी पेन उनके पास कुछ नहीं होता था, और ये उन दिनों की बात है जब रिकॉर्डिंग और मोबाइल भी इतना कॉमन नहीं होता था। ये बहुत ही वो सीनियर अफ़सर है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कई बार जब वो बोलते थे कि सर, आप अपने पिछले क्लास में ये चीज़ आपने ऐसे बताई थी। मुझे कई बार मैं भूल जाता था, मेरे उदाहरण भूल जाता था। और मैं उनसे पूछता था कि कई बार उनसे पूछता था कि अच्छा, मैं उस दिन मैं क्या बोल रहा था, तो ही वुड ऑलवेज रेज हैंड एंड से कि सर, आपने उस दिन ये बताया था। ही वाज ब्लाइंड पर्सन। मेरे को बड़ा हमेशा आश्चर्य होता था, और मैं उनसे अक्सर ये सवाल पूछता था कि अगर किसी को कोई चीज़ भूल गई है, किसी को कुछ याद नहीं है, तो इनसे पूछ लो, इनके माइंड में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे इतना याद रख सकते हो, कैसे आपको ध्यान रहता है ऐसी चीज़ों का? उन्होंने बताया कि सर, चूंकि मेरे पास डिस्ट्रैक्शंस कम हैं, इसलिए मेरी मेमोरी बेटर है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इनपुट था। अगर आप अपनी एकाग्रता बढ़ा लें, कंसंट्रेशन बढ़ा दें, चाहे वो मेडिटेशन से कर लें या कुछ और तरीका है जिसके ज़रिए आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, तो डेफ़िनिटली आपकी मेमोरी बढ़ जाती है। रिटेंशन को बढ़ाने के बहुत सारे स्टैंडर्ड टूल्स भी हैं, इसमें कुछ अपने टूल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो, एंड कुछ मैं टूल्स आपको बताऊँगा जो कि प्रचलित टूल्स हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि एक ही टूल सब लोग याद रखें। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जिनको मेमोरी रिटेंशन की क्लासेस कराते हैं, समझाते हैं। ये क्या, बेसिकली ये टूल सिखाते हैं आपको, और ये टूल आप इंटरलाइज करके भी अपने आप को याद कर सकते हैं या चीज़ें याद रख सकते हैं। मेरे विचार से अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मेमोरी को बढ़ाना है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको होल प्रोसेस को एक एक्साइटिंग प्रोसेस रखना होगा। एक बर्डन वाली चीज़, जो चीज़ें बर्डन के रूप में होती हैं, वो चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं। जिस चीज़ के लिए आप एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं, वो चीज़ें आपकी मेमोरी में बहुत ज़्यादा गहरी चली जाती हैं। आप याद करो ना कि आप कोई ऐसी जगह पे गए होंगे जहाँ पे जाकर बहुत एक्साइटेड फ़ील करा होगा आपने। उसकी एक-एक सीन याद होंगे आपके, एक-एक स्टेप्स याद होंगे, एक-एक लोकेशन याद होगा, वहाँ की खुशबू याद होगी, वहाँ के सीन याद होंगे। तो यू हैव टू बी वेरी एक्साइटेड अबाउट द होल प्रोसेस दैट यू आर अंडरगोइंग टू बी एबल टू रिकॉल थिंग्स दैट यू वांट टू। जो चीज़ आप याद रखना चाहते हैं, उसके लिए पहले से तो एक्साइटमेंट हो। वैसे जो टूल्स की मैं बता रहा था, मैं आपको कई टूल्स बता सकता हूँ। लोसाई टेक्निक कहते हैं, ओसीआई, जैसे कुछ लोग लोकाई भी प्रोनाउंस करते हैं इसको लोग, जिसमें कोई चीज़ों को ना उसको स्पेशल कंटेक्स्ट के साथ जोड़ दो आप। अगर उसको स्पेशल कंटेक्स्ट के साथ जोड़ देते हैं, तो वो एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है आपको याद रखने का।
कोई संदर्भ, कोई ऐसा काल, कोई स्थान जिसके साथ उसको अगर आप जोड़ लेते हैं, एसोसिएट कर देते हैं, तो उससे आपको याद हो जाता है। एक न्यूमोनिक टेक्निक है, बहुत ही पॉपुलर, जिसमें चंकिंग कर लेते हैं आप, वर्ड्स बना लेते हैं कुछ और उसके सहारे भी आप याद कर लेते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक बार कई बार ऐसा भी हो सकता है, उसके शॉर्ट फॉर्म तो बना लिया है, लेकिन वो उसका फुल फॉर्म क्या है वो याद नहीं, तो बार-बार रिवीजन भी करना होगा। ये भी एक टेक्नीक है। एक मेरा बहुत ही फ़ेवरेट टेक्नीक है जो मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने शायद उनका नाम भी सुना होगा, टोनी बुज़ान। उन्होंने एक माइंड मैपिंग एक बुक भी लिखी है, बीबीसी की पब्लिकेशन है, काफ़ी थिक बुक है। बट माइंड मैपिंग भी एक टूल है, क्योंकि हमारा माइंड मोस्टली जो मेमोरी रिटेन करता है, इट रिटेन्स एज पिक्चर्स। पिक्चर को अगर देखेंगे तो ज़्यादा देर तक याद रहती है टेक्स्ट की जगह। तो माइंड मैपिंग में क्या करते हैं, उसका एक पिक्टोरियल, उसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, उसका एक डायग्राम बना लेते हैं, किसी पिक्चर के फॉर्म में उसको लेकर के आ जाते हैं जानकारी को, और वो आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम रहती है। एक टेक्निक है, इसको रिट्रीवल टेक्निक कहते हैं। रिट्रीवल करने से भी बार-बार अगर आप रिट्रीवल करते हैं, तो आपका जो रिट्रीवल वाले जो न्यूरॉन्स हैं माइंड के, वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं। कोई चीज़ आप भूलना चाहें, भूल सकते हैं क्या? शायद नहीं। आई थिंक मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग ऐसे डिज़ाइन किए गए, हम ऐसे इवॉल्व किए गए हैं कि हम चाहें भी भूलना तो भूल नहीं सकते हैं चीज़ों को। जब हम भूल नहीं सकते हैं, अगर इस चीज़ को हम आत्मसात कर लें, तो हम नहीं भूलेंगे। भूलते क्या है कि वो कहाँ रखा है, तो वो उसके रिट्रीवल की टेक्निक को मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा सजग किया जाए। और इसमें आपको क्या करना होगा कि बार-बार कोई चीज़ आपने पढ़ रखी है, उनको किसी को पढ़ा दें, किसी को समझा दें, किसी को बता दें, खुद को बोल दें आप। जो चीज़ पढ़ा है आपने, उसको एक बार फिर से माइंड से दोबारा निकालने का प्रोसेस करें। जब दोबारा माइंड से आप निकालते हैं, तो उस निकालने के प्रोसेस में आपका माइंड उसके रिट्रीवल की को ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देता है, और रीप्ले जब होता है, तो माइंड के पास उसको दोबारा निकालने की पाथवे बन जाती है, एंड दैट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अपना मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं, तो रिट्रीवल पर ज़रूर ध्यान दें। सिर्फ माइंड में डालने पर नहीं, उसको रिट्रीव करने पर ध्यान दें। स्पेशल टेक्निक या प्लेसिंग टेक्निक भी बोलते हैं कई बार। उसको आप कोई भी चीज़ उसको उसके संदर्भ के साथ समझें, कंटेक्स्ट के साथ समझें। कंटेक्स्ट के साथ समझेंगे तो आपका मेमोरी बेटर रहता है। कई बार लोग बोलते हैं कि अगर हमारा कोई भी चीज़ अगर हम आइसोलेशन में रटते हैं, कोई भी डेटा अगर हमने कोई रटना है, तो डेटा अगर हमारे को आइसोलेशन में मिलता है तो समझ में नहीं आता है। अब उसके 2 साल आगे के और पीछे के डेटा भी देख लें। अगर आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट देखना है, तो आप इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट भी देख लें। तो आपका एक कॉन्टेक्स्ट बन जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट में आपका मेमोरी बेटर हो जाता है और ज़्यादा दिन तक रहता है। और मेरे ख़्याल में यहाँ भी रिवीजन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल होता है, जिसको मैंने अलग वीडियो में आपको रिवीजन कैसे करें उसके बारे में बताया है। यहाँ पर मैं आपको एक और भी चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि कई बार अगर आप सोने से पहले अगर अपने माइंड को आप रीप्ले करके देखें, रिट्रीव करके देखें, तो यहाँ पर जो रिट्रीवल है वो आपका बेटर हो जाता है। अपने आप को पूछो कि कौन-कौन से मैंने एक्शंस किए थे किसी एक दिन में, और उन एक्शंस को अगर आप माइंड में रीप्ले कर लेते हैं, तो आपकी मेमोरी जो होती है वो बेटर हो जाती है। मेमोरी तो उतनी थी, रिट्रीवल बेटर हो जाता है, एंड रिट्रीवल का ही तो सारा, जिसको लोग कई बार मेमोरी बोलते हैं कि मेमोरी ज़्यादा है या नहीं, कितना डाला नहीं कितना निकाला, और उसके लिए वो एक एक्शन रिप्ले करके आप देख लें अपने माइंड में कि क्या-क्या चीज़ें आपने की थी। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, एक बार पूरे को डाल करके फिर मेमोरी में रिट्रीवल मत करें आप। छोटे-छोटे सेशंस में रिट्रीवल करें, तो आपका मेमोरी बेटर हो जाता है। जैसे अ, आपने 1 घंटे की पढ़ाई की, आधे घंटे की पढ़ाई की, फिर रिट्रीव करके देख लिया, फिर 1 घंटे की पढ़ाई की, फिर रिट्रीव करके देख लिया। ऐसे बार-बार रिट्रीव करके देखते रहेंगे, तो आपको ये पता लगता रहेगा कि पिछले आधे घंटे में हमने सही यूज़ किया कि नहीं। आपको लग रहा हो कि ये सारी चीज़ें तो मैंने सुन रखी थी, जानती थी। अब इसको बताने की क्या ज़रूरत है? लेकिन मैं आपको बताऊँ एक सिंपल सी चीज़। देयर इज़ नो सीक्रेट इंग्रीडिएंट। आपने शायद कुंग फू पांडा देखा होगा। वो बहुत परेशान था कि क्या कौन-सी चीज़ है जिससे उसके डैड ने उसके सूप में डाल कर के उसका सीक्रेट इंग्रीडिएंट बता दिया। या फिर उसको बाद में जो, अगर उसको कोई एक ऐसा दस्तावेज़ मिल जाए जिसमें सब कुछ अलग हो और उससे वो बिल्कुल ही स्पेशल बन जाए। देयर इज़ नो सीक्रेट इंग्रीडिएंट। आप ही जो करते हैं, वो आपका एक सीक्रेट इंग्रीडिएंट है। द वे यू डू इट, द वे यू कैरी इट। आपको ये इतने सारे टेक्नीक मैंने बताए, आप नेट पर जाकर ढूँढें,
25 और टेक्निक मिल जाएंगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सो देयर इज़ नो सीक्रेट इंग्रेडिएंट फॉर एनहांस्ड मेमोरी। यू आर द डिफरेंशिएटर, यू आर द सीक्रेट इंग्रेडिएंट। अगर जिस दिन से आपने ये इस जर्नी को सोच लिया कि मैं याद रखूँगा, रखूँगी, याद रहने लगेगा। एंड दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। ऑल द बेस्ट।